Hello friends, my name is Shabbar Alam and I welcome all of you to my YouTube channel, The Guide. तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए काफ़ी सारी गर्मा गर्म और ताज़ी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। टेक न्यूज़ नंबर 54। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, टुडेज फर्स्ट टेक न्यूज़ इज फ्रॉम सैमसंग के जो अब न्यू एस सीरीज लाइनअप के जो फ़ोन आने वाले हैं, सैमसंग S21 एंड S21 प्लस, ये जो दो फ़ोन्स हैं, इन दोनों फ़ोन्स की लाइव इमेज हो गई है लीक। और लाइव इमेज से मतलब जो पिछला डिज़ाइन था उससे थोड़े सिमिलर हैं। जो प्लस वाला वेरिएंट है उसमें एक कैमरा एक्स्ट्रा है और जो दूसरा है उसमें मतलब 4 कैमरे हैं और प्लस वाले सीरीज़ में 5 कैमरे हैं। बाकी देखने में तो सेम ही है। अब देखते हैं कब होते हैं फ़ोन लॉन्च, क्या रहते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस, और जो भी होगा हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, टुडे सेकंड टेक न्यूज़ इज़ फ्रॉम जियो। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जियो की तरफ से। जो जियो के होल एंड सोल है मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने कंफर्म कर दिया है डैट जियो विल पायनियर द 5G रिवॉल्यूशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। इट विल बी पावर्ड बाय इंडिजीनियस डेवलपमेंट नेटवर्क हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। का मतलब ये है कि 2021 के सेकेंड हाफ तक इंडिया में हम देख सकते हैं 5G नेटवर्क्स। अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं, और अच्छा ही होगा अगर 5G नेटवर्क्स 2021 के सेकेंड हाफ तक आ जाएं तो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स तो लॉन्च हो गए हैं 5G के, बट अभी मतलब वो एक तरीके से मतलब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं क्या होता है और जो भी होगा हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। टुडेज थर्ड टेक न्यूज़ इज फ्रॉम Asus। Asus का एक न्यू डिवाइस हुआ है गीक बेंच पे लिस्ट, जो कि है Asus का i005DA। इसके बारे में 2-3 स्पेसिफिकेशंस पर चली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ़ोन होगा ये होगा Android 11 पर, प्लस इसमें हो सकती है 8GB तक की रैम, और इसमें होगा स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर, जो कि नेक्स्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अभी कंफर्म तो नहीं है कि ये कौन सा फ़ोन होगा। मे बी ये हो सकता है Asus का Zenfone 8 सीरीज़ का कोई फ़ोन, या ये हो सकता है Asus का ROG 4। अब देखने वाली बात है कि कौन सा फ़ोन निकल के आता है ये, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो मतलब फ्लैगशिप लेवल के हैं या टॉप नॉच जिन्हें हम कह सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हमें पता चल ही जाएगा। फ्रेंड्स, टुडेज फोर्थ टेक न्यूज़ इज फ्रॉम Xiaomi का एक न्यू 5G डिवाइस हुआ है MIIT नाम के सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट। लिस्टिंग से तो ये लग रहा है कि ये हो सकता है Redmi का K40 सीरीज़ का कोई फ़ोन, और या शायद हो सकता है Mi 11 सीरीज़ का कोई फ़ोन। अभी कंफर्म नहीं है और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आई नहीं है जिससे हम थोड़ा बहुत मतलब गेस कर सकें कि कौन सा फ़ोन है। तो अब देखते हैं कौन सा फ़ोन निकल के आता है, ये कब होती है इसकी लॉन्चिंग, क्या रहती है प्राइसिंग, क्या स्पेसिफिकेशन, जो भी होगा हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, टुडेज फिफ्थ टेक न्यूज़ इज फ्रॉम इन्फिनिक्स। जैसे कि हम सबको पता ही है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्फिनिक्स ने अपना एक न्यू स्मार्टफोन कराया है लॉन्च, जो कि है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 08i। इस फ़ोन की मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें लगा है मीडियाटेक का हीलियोस का G90T का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। प्लस इसमें है 6.85 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS LCD डिस्प्ले। इसमें 48+8+2 प्लस एक AI कैमरे का है क्वाड रियर कैमरे का सेटअप, जो कि जो उसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कूल सा है। और इसमें है 16+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा पिल शेप में, और इसमें 4500 mAh की बैटरी विद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल का फ़ोन एक अच्छा पैकेज बन के आया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार 9 दिसंबर को जाके चेक कर लीजिएगा। टुडे सिक्स्थ एंड लास्ट टेक न्यूज़ इज फ्रॉम मोटरोला। जैसे कि हम सबको पता ही है कि मोटरोला ने कल अपना एक न्यू डिवाइस करा है लॉन्च, जो कि है मोटो का G9 पावर। इसकी जो फर्स्ट सेल है वह 12 दिसंबर से है, 12 PM के बाद से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा इस फ़ोन को। काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस आई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। इसमें लगा है 6.78 इंच का HD प्लस का एक IPS LCD डिस्प्ले, प्लस इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर, जो कि अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। प्लस इसमें लगा है 64+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें एक अच्छी खासी बड़ी बैटरी भी लगी है 6000 mAh की, प्लस 20 वाट की फास्ट चार्जिंग का है सपोर्ट। और जिसका 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइसिंग आई है वो 11,999 रुपीज़। प्लस जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट और एडवांटेज जिसे हम कह सकते हैं वह एंड्रॉयड 1
ये फ़ोन एंड्रॉयड 1 पे है, तो मतलब अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जो ओवरऑल पैकेज हो प्लस जिसका यूआई काफ़ी अच्छा और क्लियर हो, मतलब एड्स फ्री, तो आप इस फ़ोन को जाके ज़रूर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी टेक न्यूज़? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिल जाए। प्लस अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके कर लीजिएगा फॉलो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो ही रही होगी एंड बाकी जिस भी सोशल मीडिया साइट्स पे हूँ मैं, सबके लिंक मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।